सबको यीशु सहाय, यीशु सहाय, जय यीशु, जय यीशु, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग यहाँ पर लकड़ा परिवार में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हमारे बीच में सुमति आंटी है, जो सुमति लकड़ा, और जो कि प्रभु में बड़ी आनंदित है। और हमेशा मैं इनका जब कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ने के विषय में देखता हूँ तो सबसे पहले इन्हीं का लिस्ट में नाम रहता है और मैं बड़ी आनंदित होता हूँ इस चीज़ को देखकर कि आज शरीर में काफ़ी तकलीफ भी है, फिर भी ये हर समय सुबह का 4 बजे का आराधना हो या दोपहर का या शाम का, ये तीनों टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छी तरह से आराधना में बने हुए हैं। और साथ में ये मनोहर अंकल हैं और ये भी प्रभु के साथ में बने हुए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनका जीवन प्रभु में किस तरह से आनंदित है और किस तरह से इनको लगता है और कैसे उत्साहित होते हैं। तो इनसे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, है ना, और ताकि आप लोग भी उत्साहित होने पाओ। तो मैं पहले सुमति आंटी से पूछूंगा कि कैसा लगता है ये आराधना जीवन? ये आराधना प्रभु की ओर से है। ये आराधना प्रभु की योजना से बनी है, अनुग्रह मिनिस्ट्री। हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु में जुड़ पाते हैं, 3 टाइम जुड़ पाते हैं, है ना। और हम लोग का प्रभु का दास ऑनेस्ट बहुत ही मन वचन कर्म से एकदम उत्साहित होकर ये वचन को सुनाते हैं, आराधना करते हैं और हम लोग बहुत ही आनंदित होते हैं जब गाते हैं, भजन गाते हैं। जब शुरू स्टार्ट प्रार्थना के बाद तो लगता है कि वास्तव में हम लोग प्रभु का भजन इस प्रकार कर रहे हैं कि शायद ही कहीं हो रहा है। क्या इससे पहले भी आप कहीं आराधना कर रहे थे, इस तरह से ऐसा आराधना होने पा रहा था? ऐसे आराधना नहीं हो पा रहा था। हाँ, जैसे कहीं हम लोग का संस्था का हो गया कि कहीं बुलाया गया, महिला समिति हो गया, चाहे ईस्टर के समय में, गुड फ्राइडे के समय में, लेंट के समय में प्रेयर सब होता था तो उसमें भाग लेते थे, ये सब होता था। और कभी चर्च में महिला समिति का कुछ ये सब भाग भी लेते थे। पर जिस प्रकार 3 टाइम का जो, ऐसा तो अपना पारिवारिक प्रार्थना हम लोग लगे रहते थे, पर 3 टाइम का जो आराधना है ये एकदम सराहनीय है ना। तो ये नया है आपके लिए? हाँ, एक नया अनुभव हुआ। और ये हम लोग जब, हम तो इस प्रकार का आराधना नहीं करते थे, पर मेरा भाई है एक प्रेम हल्को, एक दिन आकर बताया कि दीदी आप लोग इसमें जुड़िए ना। तो मैं, देखो बाबू, दूर दूर तो नहीं जा सकते हैं, पर हाँ हम अगर घर में होता है तो घर से हम लोग नहीं ऑनलाइन होगा, इस प्रकार से बताया। तो जुड़ने, छोटा मोबाइल था उसमें जुड़ने लगे, पर आस्ते आस्ते इतना आनंदित होने लगे और इतना इंटरेस्ट होने लगा हमको कि जहाँ मोबाइल में नहीं सुनाई देता था तब प्रेम को फ़ोन करते थे, प्रेम लगा दो ना, प्रेम लगा दो ना, नहीं सुनाई दे रहा है। इस प्रकार से बहुत उत्साहित होते थे और एकदम कान में लगा के सुनते थे कि क्या कहते हैं, प्रोग्राम मिस ना हो। और इस प्रकार से आस्ते आस्ते इतना जब बहुत ज़्यादा मतलब हमको प्रॉब्लम होने लगा तो प्रेम अपना मोबाइल बना के दिया और बहुत आनंदित हुए। उसमें भी प्रभु का धन्यवाद हो कि मोबाइल बना के दिया, तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ और भी आके जाके कान लगा के सुनता था छोटा वाला से। ये बड़ा अद्भुत तरह से अनुभव है। क्योंकि मैं आपको सबको भी, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब हम लोग का शुरू में जो प्रार्थना का दौर था तो क्या होता था, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस को इसी तरह से जुड़ने से कैसा लगता है अभी आपको? जुड़ने से तो बहुत आनंद लगता है, पर हाँ जिस दिन मिस हो जाता है ये भी बोलते, नहीं लगाई प्रोग्राम, नहीं हुआ है समय, ये पीछे होते रहे, मैं रुकिए हम लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम में फंसे रहते तो लगा देते, सुनते रहते हैं, आप चिल्लाते हैं सुमति आंटी वचन का भी प्रचार करते हैं, वचन का भी प्रचार करते हैं। तो सोच लीजिए एक प्रभु की दासी है
और लोगों के साथ में मेरे पास में फ़ोन भी आकर इस बात के लिए कि हाँ भाई उनका वचन आज बहुत अच्छा लगा, हमको सुनने में प्रभावित लगा। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभार कहीं पर हम प्रार्थना के लिए चल गए तो उस समय मैं इनको बोलता हूँ कि आज का अगुवाई कर लीजिएगा, आज का आराधना लीजिएगा और मैसेज भी। तो शुरू से गाना से लेकर मैसेज, उसके बाद अंतिम सबके लिए प्रार्थना भी करना, तो ये बहुत बड़ा मतलब जैसे शालिनी हो गई बेचारी, एक दिन प्रार्थना में गीत गाने के लिए बोली, आपका नाम अनस भाई गीत गाइए, सुलेमान भाई गीत गा दीजिए। चिल्ला रही हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, अरे हम तो गीत गाने जाते, प्रभु हमको गला दिया है। उस समय हम नहीं गाए, पर बेचारी वैसी प्रार्थना कर ली है ना। जब ये वचन कर ली, उसके बाद शालिनी को बोले कि शालिनी हम तुम्हारे लिए गीत गा दे रहे हैं, और उस दिन हम उसके लिए गीत शुरू किए। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में आए, अनुग्रह प्रोग्राम में हम गीत गाते आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमको गाने में, क्योंकि शुरू से हम गीत गाते थे। और अब प्रभु तो गला इस प्रकार खोलते जा रहा है कि पहले 2-3 गीत गाते थे तो हमको छाती में भारीपन लगता था, अब कुछ नहीं, हम पूरा किताब पलट के गीत गाएंगे, हम कुछ नहीं लगता। चलिए, एक तो और भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि जब ये इनका शरीर में थोड़ा सा दुर्बलता होने के बावजूद भी, बीमार रहने के बावजूद भी प्रभु की महिमा के लिए गीतों गाई है। और इस बात को बहन नीतू के द्वारा सुने कि जब उस तकलीफ भी है फिर भी गीतों को गा रही है और प्रभु की महिमा करी, तो ये बहुत बड़ा आशीष का बात है, प्रभु का अनुग्रह है। नहीं तो बहुत क्या होता है कि मेरा आज गला खराब है या तबीयत खराब है, जिसके कारण से मैं नहीं गाने पाऊंगी या नहीं गाने। हाँ, ये उस समय भी प्रभु की महिमा के लिए गाना को गाइए, तो ये बहुत बड़ा आशीष है। तो ये उत्साहित की बात है। तो ये प्रभु में आज और आगे बढ़ना चाहते तो आप लोग भी प्रभु से जुड़े है ना, इसी बात को हम लोग आप लोगों के बीच में प्रकट करना चाहते हैं, ताकि आप जाने कि प्रभु में जुड़ने से हमें कैसे आनंदित होते हैं और कैसे प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। और साथ में हम लोग मनोहर अंकल से भी पूछेंगे कि इनको भी कैसा लगता है। हम लोग सुमति आंटी से तो जानकारी लिए, मनोहर अंकल को भी पूछेंगे कि इनको भी कैसा लगता है ये आराधना में साथ साथ रहना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि आप जुड़े तो आप ही करो आराधना और हम अपने, तुम अपने कर लो, इस तरह की बात होता है। आप देखेंगे कहीं पर भी पारिवारिक में तो पत्नी करे तो पति नहीं कर रहा है, या पति करे तो पत्नी नहीं कर। जब से शुरू किए आराधना ये सब, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग किए नहीं थे वैसे, कोई संस्था में मतलब लेकिन चर्च जाते थे, कोई समाज में इतना डिटेल्स मतलब नहीं जानते थे कि मतलब प्रभु के बारे में इतना बिना खाना करते थे, इधर उधर नंदकान से करते थे, सब पागल पड़े हुए थे। जब से लाइन में आए तब से छूट गया, बिना खाना मारपीट, अभी 10,000 करोड़ लोगों में जितना पागल करते थे सब छूट गया, अड्डाबाजी सब छूट गया। जब से इस आराधना जुटे हैं तब से इतना तक लिखा कि हम ना घड़ी रखते हैं अपने पास, ना कोई अलार्म फलार्म कुछ नहीं, अपने आप प्रभु को डालते हैं। चले प्रभु का धन्यवाद हो। मने समय 4 आराधना हम कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, और अपने आप हमको डालते हैं। चाहे हम 10 बजे सोए चाहे 12 बजे सोए, चलो ना हमको उठ जाना है 3 बजे। बहुत बढ़िया, ना तो ये प्रभु का बहुत ब्लेस है, और इसलिए हम लोग बहुत क्योंकि वचन में लिखता है कि प्रभु अपने दासों को उठाता है, अपने दास दासी को उठाता है कि उठो। शुरू से तो ये भी लगता था कोई हमको आगे उठा के चल जाए, ऐसा सोचता था, तो डॉक्टर हम उठ जाते हैं। मगर अब है कि आपका जुड़ाव है खाट से, ठीक है ना, आपका जुड़ाव खाट से। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा हाँ, मतलब कोई आम आदमी नहीं उठा रहा है, आप उठा रहे हैं, प्रभु उठा रहे हैं। तो ये चीज इनका जो प्रभु के साथ में जुड़ा बहुत अच्छी है कि खाट से है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि उठते साथ में सबसे प्रथम स्थान प्रभु को दे रहे हैं, और उसके बाद दिन भर प्रभु की महिमा में बने हुए हैं।
चाहे अपने काम करते हुए। और बीते दिनों में मैं जब यहाँ पर आया था तो अपनी बहू को भी साथ में रख के आराधना करना कि दोपहर का आराधना में, हाँ भाई अभी आराधना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक पारिवारिक लोग जब वचन हो रहा है तो सुनना है, महिमा को करना, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसी तरह से एक मसीह परिवार में ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लगातार प्रार्थना के लिए जब भी निवेदन दिया जाता है, हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो इनका परिवार को देखने में सब लोग परिवार में इकट्ठा हो जाते हैं और मिल के आराधना करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आप सबको इसलिए इस इंटरव्यू को दिखा रहा हूँ ताकि आप जानने पाओ कि प्रभु में कितना आनंदित है। जब उससे बन के रहिएगा, आपके लिए मार्ग को खोलेगा, आपके परिवार को आशीष देगा और कभी घटी होने नहीं देगा। तो आराधना के द्वारा से ये सारे कार्य हो रहे हैं, सोच लीजिए। तो जब आप वचन को और अच्छी तरह से जानने पाएंगे, वचन को अपने जीवन में लेने पाएंगे, तो सोच लीजिए इससे बढ़कर और क्या क्या होने वाला है ना। तो इसलिए आप लोग जरूर से आप प्रार्थना में बनिए। या ऐसा नहीं बोले कि आप जब यहाँ देख रहे तो इसी चैनल में बने रहे या इसी संस्था से ना, आप अपने चर्च में, अपने कलीसिया में, या आप जहां पर भी संगति करते, चाहे आप पेंटिकोस्टल हो, चाहे आप सेवन डेज को हो, चाहे आप रोमन कैथोलिक चर्च या जीएल को हो या सिनाई को, आप कोई भी चर्च क्यों ना हो, आपका जुड़ाव प्रभु के वचन से होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेंगे तभी जाके आप परमेश्वर के राज में पहुंचने पाएंगे। नहीं तो बोलते कि बुलाए तो बहुत लोग हैं, मगर चुने थोड़े लोग हैं। तो हम लोग वो चुने हुए लोगों में से गिना नहीं पाए, है ना, चुने हुए लोगों में से गिना नहीं पाए। कब? जब हम हर रोज आराधना करेंगे। ऐसा उम्र में भी ये लोग हर समय आराधना कर रहे हैं ना। बहुत लोगों के पास में शरीर स्वस्थ है फिर भी आराधना का समय नहीं है, मगर हमें समय निकालना है। आज इन लोगों से हमें उत्साहित होना। हाँ, कितना हो गया? 70 क्लास, 70 मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से। हाँ। इसी और जुड़ जाएगा तो बहुत। हाँ, तो मतलब सोच लीजिए कि 70 प्लस है, सोच लीजिए। और आज भी शरीर में देखिए तंदुरुस्ती है। जो 70 पहुंच जाते हैं तो शरीर में दुर्बल, कमजोरी होना शुरू हो जाता है, भाई बहुत दिक्कत होता है, चलने फिरने में भी दिक्कत होता है, इस तरह से। तो आज उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी, चाहे कोई भी उम्र का क्यों ना हो, आप प्रभु के साथ बन के रहिए, बन के रहिए, प्रभु के साथ बन के रहिएगा, आपके जीवन में आशीष होगा। तो और आप कुछ बोलना चाहते हैं और उन लोगों को उत्साहित के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम तो यही चाहते हैं प्रभु में कि जो भी नहीं जुड़ते हैं और हाँ जुड़ भी जाते हैं तो अरे आज ये कर लेते हैं, आज नहीं देखेंगे दूसरा समय, ये नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ। मनुष्य को जब प्रभु में बनना है तो रेगुलर रूटीन बना लेना है, बल्कि हमको प्रभु में ही चलना है। हाँ। ये उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक और सभी सुनने वाले, जुड़ने वाले इस चीज को ध्यान दें कि हम प्रभु में बने रहें। हाँ, इनका कहना है कि जब आप प्रभु को समय दिए तो वो समय को पूरा दीजिए। हाँ, उस समय को पूरा दीजिए, चाहे वो आधा घंटा हो या 10 मिनट हो या 1 घंटा हो, आपको उस समय को पूरा देना है ना। तो ये चीज को आप जानिए, क्योंकि प्रभु का समय तो भाई प्रभु का समय है ना, उसको समय देते। जैसे हम लोग देखने पाते हैं कि दसवांश देना, तो समय का दसवांश होता है 2 घंटा 40 मिनट, तो आप एक बार में तो नहीं देने पाएंगे। हाँ, तो ये हम लोग 3 भागों में बांटकर इसको मतलब देते हैं ना, कि जैसे सुबह का हो गया 1 घंटा का, और दोपहर का 1 घंटा का, और शाम का 1 घंटा का, तो 3 घंटा। तो जितना ज्यादा हम उसकी महिमा करेंगे उतना हमारे लिए आशीष है। तो आप इस तरह के आप एक रूटीन बनाइए, आप प्रभु की संगति में बनिए, अपने परिवार के साथ में आप धीरे धीरे इसको अपना जीवन का आधार बना लीजिए। क्योंकि जितना आप प्रभु की संगति में रहेंगे, आने वाली विपत्ति, आने वाले कलेश, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भारी कलेश होने वाला है, न शुरू में हुआ था ना इसके बाद में होने वाला है। तो सोच लीजिए कैसा भारी कलेश होने वाला है। नूह के समय में तो पानी में डुबा के मरा दिया, सदोम अमोरा में आग और गंधक से ही करे। तो सोचो अभी क्या होने वाला, वो चीज नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, तो बहुत बुरा होने वाला है। तो इससे पहले कि हम नष्ट हो जाए, हम खत्म हो जाए, हम अपने जीवन को बदल कर प्रभु की संगति में जीवन बने, है ना। तो अभी के लिए इन लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक हो सके इनको मैं प्रोग्राम में देखा हूँ, और जितने भी प्रोग्राम सब मैं करता हूँ अनुग्रह जीवन प्रार्थना ग्रुप के द्वारा से, और उस प्रोग्राम में हम लोग देखने पाते हैं कि इनका भी वहाँ पर पहुँच है,
और जहाँ तक पहुँचे हैं और प्रभु का महिमा किए हैं। गीतों को भी गाने में आपने पिछले समय में स्टेज में सहयोग किया था ना, ये सारा अनुग्रह। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह से प्रभु में जुड़ेंगे तो आपके अंदर से बहुत सारे आशीष निकलेगा, ताकि लोग जाने पाएंगे, है ना, लोग जानने पाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि प्रभु का आशीष हम पे हुआ है। वो आपके चाल चलन, बोली वचन से, व्यवहार से आप जाने जाएंगे कि ये प्रभु का बेटा है और बेटी आप प्रभु का प्रेस है ना। तो आप जरूर से प्रभु में जुड़े, प्रभु में बने, और इसीलिए आज हम लोग आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप जरूर से प्रभु में बने रहिए, है ना। तो मैं इधर श्रीमती आंटी को और मनोहर अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सचमुच में इस वीडियो के द्वारा से, इस इंटरव्यू के द्वारा से उत्साहित हुए हैं, प्रभु में जुड़ेंगे, प्रभु में बनेंगे, है ना। तो अपना सबको एक बार यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।